हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम राउल्ट के नियम देखने वाले, जो कि बिलियन चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का जो है दूसरा नियम है, जिससे हम लोग हेनरी का नियम पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम काम किस पे करता है तो वो भी बताएंगे। चलिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेना भी आवश्यक है कि राउल्ट के नियम से, और ये एक पार्ट में नहीं बनेगा, तो दो पार्ट में हम वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद समझिए, राउल्ट का नियम जो काम करता है, द्रव में द्रव की विलीयता। किसमें? द्रव में द्रव की विलीयता। ठीक है, किसमें काम करता है? द्रव में द्रव की विलीयता। मान लो कि हम यहाँ पे समझो, ये क्या है? कोई बीकर है। क्या है? कोई बीकर। इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। इसमें द्रव के कण ऊपर भी होते हैं, नीचे भी। कहने का मतलब है यहाँ पे भी कण होगा और यहाँ पे भी कण होगा। ठीक है, कण यहाँ पे भी है और यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, इस कण को हम बोलेंगे सतह कण। क्या बोलेंगे? सतह कण। इस कण को बोलेंगे हम स्थूल कण। क्या बोलेंगे? स्थूल कण। ठीक है, अब मान लो कि हम टेम्परेचर दिया। क्या दिया? समझो, यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर से इसमें उबाल आने लगा, और उबाल आते आते क्या हुआ कि ये भाप में बदलने लगा। क्या आने लगा? भाप में बदलने लगा। ठीक है, यहाँ पे ये भाप में बदलने लगा, ये भाप में बदला। अब भाप में बदला, भाप में तो बदला, लेकिन जब भाप में बदला तो ये भाप गया कहाँ? तो एक हवा का झोंका आया, एगो हवा का झोंका आया, जिसको हम लोग वायरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरा। वायरा आया और इस ये जो वाष्प है, इसको उड़ा करके ले गया। वायरा क्या किया? इस वाष्प को उड़ा करके ले गया। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसको ही क्यों उड़ाया, इसको क्यों नहीं उड़ाया, कि स्थूल कण को क्यों नहीं उड़ाया, सतह कण को ही क्यों उड़ाया? तो समझिएगा, जब आप बाजार मार्केट वार्केट करने जाते हैं, तो या तो आप बीच में हो जाते हैं, यानी बहुत सारा आदमी हो जाता है, उसके बीच में हो जाते हैं, तो चारों तरफ से धक्का मिलते रहता है, जिसके कारण इधर उधर नहीं डोल पाते हैं, है ना। तो उसके बाद और एक और होता है, या तो आप क्या रहते हैं, या तो आप साइड में रहते हैं, किसी व्यक्ति को दाबे रहते हैं ना, तो अपने आप दबाए रहते हैं। तो जब आप दबाए रहते हैं, यानी कि आप कौन सा कण हो गए? स्थूल कण। यानी बहुत सारा आदमी है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, आप बीच में हैं, तो यानी कि आप कौन सा कण है? स्थूल कण है। ठीक है, उसके बाद अगर आप साइड में, तो ये कौन सा कण कहलाएगा? तो ये सतह कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतह कण। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, सतह कण के पास जो होता है, एक अपना ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है, सतह पे जो कण बैठे होते हैं, उसमें एक अपना ऊर्जा होता है। देखते हो गर्मी का मौसम आता है, अभी आ ही रहा है गर्मी का मौसम धीरे धीरे। तो यहाँ पे जब गर्मी का मौसम आता है, तो देखते हो कि कपड़ा पसारते हो जल्दी सूख जाता है। कपड़ा जब धो धो के पसारते हो तो जल्दी ही सूख जाता है। तो वो मेन कारण क्या है? तो वो क्या हुआ कि ऊपर के जो सतह पर और पतला पतला लेयर होता है पानी में ना, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो क्या होता है? पतला होता है, और उस पर पानी का लेयर भी क्या होगा? पतला होगा। ऐसा नहीं कि कपड़ा पतला है उस पर इतना लेयर मोटा पानी हो जाता है, ऐसा तो नहीं। ग्रेविटी है भाई, ग्रेविटी को हम लेके चलेंगे ना, गुरुत्वाकर्षण। अगर इतना लंबा जमने लगे, इतना मोटा पानी जम लगे, तो कपड़ा सूखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पतला कपड़ा जो होता है, उसमें अंदर छोटे छोटे बूंद कण होते हैं, पानी के कण होते हैं। अब वो क्या होता है कि जब उसको हीट मिलता है, तो क्या होता है, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, यानी सतह ऊर्जा आता है। और जब सतह ऊर्जा आएगा, तो क्या होगा? एगो हवा बहेगा, हवा के साथ वो नमी में जाकर के वातावरण की नमी में जाकर के मिल जाएगा। आपको ये पता है कि जब ठंडी का मौसम आता है, तो उस समय क्या होता है कि ठंडी का मौसम आता है, तब जाके उस समय ओस गिरते रहता है। तो जो भी हमारे वातावरण में नमी है, वो क्या होते रहते हैं, जब सेल्सियस कम होगा, यानी तापमान कम होगा, तो बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। आपको भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता है, वही 100 डिग्री सेल्सियस चले जाओ तो पानी भाप में बदलने लगता है ना। तो यहाँ पे बात है कि जो हमारे वातावरण में जो भी नमी है, वो समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ठंडी आ गई तो वो नीचे गिरने लगते हैं, गर्मी आ गई तो वो ऊपर उड़ने लगते हैं। ठीक है, ये होता है। तो जो स्थूल कण है, जो सतह कण है, उसके पास क्या आ जाता है? एक अपना ऊर्जा आ जाता है, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। उसके बाद गतिज ऊर्जा आ जाती है, इसके पास अपना एगो काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और इसे कौन सा कण कहते हैं? तो इसको सतह कण कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या, तो इस पे बल कम लगता है। क्या लगता है? बल कम लगता है। ध्यान से समझना, बल कम लगता है। ऐसे समझो, एगो ऐसे समझो कि आप अकेले गए मार्केट, वहां पे बहुत सारा आदमी है, अगर आप साइड में खड़े हैं तो आप पे बल कम लगेगा, या तो इससे लगेगा, इससे लगेगा, इससे लगेगा। यानी कि या तो इसमें कन में इधर से फोर्स लगेगा, या तो इधर से लगेगा, या तो इधर से लगेगा। लेकिन वही अगर बीच वाला की बात करते हैं, चारों तरफ से फोर्स लगेगा। देखो तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, यानी इसमें भी जो कन है वो इस कन पे चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, इस पे चारों तरफ से फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो ये जब चारों तरफ से फोर्स लगाएगा तो धीमे धीमे, जब ये धीरे धीरे ऊपर सतह वाला जो कण है, यानी सतह कण जब तक ऊपर नहीं जाएगा, यानी वायरा के साथ वो जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इस कण तक नहीं पहुंच सकते। यानी कहने का मतलब है सतह कण में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, सतह ऊर्जा होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, वायरा के साथ ये चले जाते हैं, यानी हवा के साथ, हवा का झोंका आया इसको लेके चला गया। ठीक है, उसके बाद इसमें बल कम लगता है। अब बल कम रहेगा तो ज्यादा आप उड़िएगा, बल कम रहेगा तो कम उड़िएगा। सीधा बात है कि आपके पिताजी कम डांटते होंगे तो आप ज्यादा उड़ते होंगे, ज्यादा डांटते होंगे तो कम उड़ते होंगे, है ना, ये बात है। यानी इधर उधर जाते होंगे, उड़ना मतलब अलग चीज हो गया, है ना। चलो ये हो गया, तो ये तो हो गया खुला में, खुला पात्र में। इसमें खुला पात्र में अगर बर्तन खुला है, उसको लेकर के आप धूप में रख दे तब ये जाके होता है। वही अगर हम बंद कर दे पात्र को, क्या कर दे, बंद कर दे, इसको तो हम, आप लोग नोट ही कर लीजिएगा, तो हम बंद करते हैं पात्र। चलो अब आते हैं हम बंद पात्र में। कैसा पात्र में? बंद। ध्यान से, ठीक है, बंद पात्र है, इसमें कोई द्रव है। क्या है? द्रव। अब इसमें क्या हुआ, जब हम हीट दिए, क्या दिए, हीट दिए, जब हीट दिए तो क्या हुआ, ये उबलना शुरू हुआ, और उबलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प में तब्दील हो जाएगा। सेम जैसे उस समय बताएं, वाष्प में तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा, ये तो बंद पात्र है और वाष्प अंदर ही रहेगा, यानी वाष्प अंदर ही रहेगा। अब ध्यान से समझना, जब वाष्प बन जाता है पूरी तरह से, जब द्रव के बराबर वाष्प हो जाता है, या वाष्प के बराबर द्रव हो जाता है, तो एक साम्य अवस्था आती है। क्या आती है? साम्य अवस्था। इसको हम, इस साम्य अवस्था चिन्ह है, इस साम्य अवस्था आ जाती है। क्या आ जाती है? साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था आ गया। अब साम्य अवस्था आने के बाद क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि जब आप बाजार जाते हो तो सब्जी लेते हो तो पैसा देते हो, तो सब्जी वाला क्या देता है आपको? सब्जी देता है। तो वही बात है कि जितना तेजी से ये वाष्प में तब्दील होगा, यानी ये द्रव जो है जितना तेजी से वाष्प में तब्दील होगा, उतना ही तेजी से क्या होगा, द्रव में तब्दील होगा। यानी कि ये कब हुआ, तो एक साम्य अवस्था या उस समय ये हुआ। और साम्य अवस्था कब आता है? जब द्रव का वाष्प, तब, ठीक है, जब द्रव का वाष्प द्रव के बराबर हो जाता है तो क्या आ जाता है, एक साम्य अवस्था आ जाती है। और एक साम्य अवस्था के बाद जब हम टेम्परेचर देते हैं तो जितना तेजी से द्रव बनेगा उतना ही तेजी से गैस बनेगा। और द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो द्रव बनने की, गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पन क्या बोलते हैं? वाष्पन। और द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, यानी ये कब हुआ, जब हम बंद पात्र लिए। अगर इसको हम खोल के छोड़ देते हैं तो ये तो बाहर निकल जाता है ना। ये द्रव है, इसमें ये कण है, इसको हम सतह कण बोलते हैं। इसमें कोनो कण नहीं आ रहा है, इसमें सतह वाला भी उबल रहा है और स्थूल कण भी उबल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये क्या है, जब ये इसको हीट दिए, इसको जब हीट दे रहे थे तो क्या हो रहा था, ये उबलना शुरू हुआ। अब ये क्या हुआ, ये हवा आया, ये वाष्प बना और हवा के साथ भाग गया, यानी हवा जो वायरा आया उसके साथ ये चला गया। ठीक है, तो ये हो रहा था खुला में। वही अगर बंद पात्र में लिया है तो उसका उल्टा हो गया है, यानी कि जो हवा के साथ जा रहा था, लेकिन हवा के साथ न जाके क्या हुआ कि एक साम्य अवस्था या उस साम्य अवस्था के बाद क्या हुआ कि जो वाष्प है वो द्रव में बदलना तब शुरू कर दिया। यानी कि द्रव द्रव वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। और द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और ये कौन सी प्रवस्था कहलाएगी? वाष्प प्रवस्था। ये कौन सी प्रवस्था? वाष्प प्रवस्था। ये कौन सी प्रवस्था? वाष्प प्रवस्था। वाष्प
नेक्स्ट उसके बाद ये कौन सी प्रावस्था कहलाएगी? तो द्रव प्रावस्था। क्या प्रावस्था? द्रव प्रावस्था। ठीक है, क्या? द्रव प्रावस्था। ठीक है, और ये कब हुआ? तो ये बंद पात्र में हुआ। कब हुआ? जब बंद पात्र था तब। चलो ये है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि बंद पात्र में जब हम पूरी तरह से उसको सील कर देंगे, तो जब हम हीट देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी, या हीट आप किसी से भी दे सकते हैं, सूरज भगवान से भी ले लीजिए हीट। ठीक है, उसके बाद आप सिलेंडर से भी ले लीजिए, जो है बहुत सारा हीट आता है, बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट किसी भी चीज से दे सकते हैं हीट। अगर आपको देने का अगर आइडिया है तो किसी भी चीज से हीट दे दीजिए। अब ये हीट के बाद क्या होगा? ये द्रव उबलना शुरू होगा, और जब बंद पात्र रहेगा तो उसी में उबल के उसी में द्रव बनेगा, उसी में वाष्प बनेगा, फिर द्रव बनेगा, फिर वाष्प बनेगा। फिर अगर वही ढक्कन खुला रहे, यानी इसको हम बंद नहीं किए, तो जो गैस, जो द्रव है उसका गैस बनेगा, यानी वाष्प बनेगा। वाष्प किसके साथ चला जाएगा? तो हमारे हवा के साथ, यानी वायरा आएगा, उसको लेके उड़ाकर चला जाएगा। ठीक है, ये होता है। चलो इसको आप लोग नोट करो। चलो अब हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब के बारे में, वेपर प्रेशर। अब ये जो वाष्प दाब होता है किसके समानुपाती होता है? तो यहाँ पे समझना 1/, कणों के बीच या अणुओं के बीच, कणों के बीच, कणों के मध्य, कणों के मध्य मध्य अन्योन्य क्रिया। क्या? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया पे ये निर्भर करता है, यानी कि कण जितना मजबूती से जुड़ा रहेगा उतना ही क्या होगा? यानी कि कण जितना मजबूती से जुड़ा रहेगा उतना ही कम वाष्प दाब बनेगा। यह व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है। और जितना ही वाष्प दाब बनेगा, यानी कि उस द्रव के कणों के मध्य बल जो लग रहा है वो कम है, यानी कि वो बलहीन द्रव है। कौन सा द्रव है? बलहीन द्रव है। ठीक है, ये होता है। अब समझना, एक प्रश्न हम उठा रहे हैं, मान लो कि एथेनॉल ले लेते। क्या लेते हैं? एथेनॉल, CH3। ठीक है, CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल का सूत्र। दूसरा लेते हैं हम H2O। क्या लेते हैं? H2O। ठीक है, तो H2O को हम मान लेते हैं द्रव 2। क्या मानते हैं? द्रव 2 मान लेते हैं। ठीक है, शुद्ध द्रव 2, शुद्ध द्रव 2। नेक्स्ट CH3OH को क्या मान लेते हैं? शुद्ध द्रव 1। ठीक है, शुद्ध द्रव 1। और इसका जो वाष्प दाब बनेगा, शुद्ध द्रव है तो इसका जो वाष्प दाब बनेगा उसको हम ले लेते हैं, वाष्प दाब जो ले लेते हैं, वाष्प दाब वो ले लेते हैं हम P01। क्या लेते हैं? P01। और इसका हम वाष्प दाब क्या लेंगे? P02। क्या लेंगे? P02। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो CH3 है OH है। अब ध्यान से समझना, इसको हम एगो बीकर में रखें। ठीक है, इसको हम बीकर में रखें। नेक्स्ट हम H2O को भी रखें एगो बीकर में, पात्र में रखें, है ना, पात्र में रखें। अब जब दोनों पे हीट दिए, यहाँ पे समझिएगा, जब दोनों को हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट देंगे। सेम इसमें भी हीट देंगे, हीट देंगे। जब हम हीट देंगे इसमें भी हीट देंगे, तो यहाँ पे समझना कि जो कौन ज्यादा वाष्प बनेगा, वाष्प कौन ज्यादा बनेगा, कौन सा तरफ जो है वाष्प दाब ज्यादा बनाएगा, यानी वाष्प ज्यादा बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो CH3OH होता है फिर उसके कण जो होते हैं CH3OH, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान समझिएगा, CH3OH, इसके बीच जो होता है कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? सिंगल। वही अगर H2O का बात करें, किसका? H2O का, तो एक वो H2O का अणु जो जुड़ा होता है 4 H2O के अणु से जुड़ा होता है। कितना H2O के अणु से? 4 H2O के अणु से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये H2O, नेक्स्ट H2O, यानी कि इसमें कितना बॉन्ड होता है? तो 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी 4 रस्सी से बंधा है। ये कितने रस्सी से बना हुआ है? 4 रस्सी से बना हुआ है। ये कितने रस्सी से बना हुआ है? तो 1 रस्सी से बना हुआ है। तो जो 1 रस्सी से बना हुआ है ज्यादा भागेगा, यानी जल्दी तोड़ेगा रस्सी, यानी कि जल्दी उड़ जाएगा, यानी जल्दी भाग जाएगा। बैल है
एगो बैल है, मान लीजिए बैल है, वो 4 गो रस्सी से बांधल है, एगो बैल है जो 1 गो रस्सी से बांधल है, तो कौन जल्दी रस्सी तोड़ेगा, जोन 1 गो वाला है ऊ कि जोन 4 गो वाला है ऊ? तो जो 1 गो वाला है वो जल्दी रस्सी तोड़ेगा और 4 गो वाला देरी से रस्सी तोड़ेगा। यानी कि सबसे पहले वाष्प किसका बनेगा? तो एथेनॉल का बनेगा। किसका बनेगा? CH3CH2, ठीक है, OH होता है, यहाँ पे लिखे हैं वही CH2OH, फिर CH3CH2OH, ठीक है। इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चलो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन बना हुआ है? किसके कणों के बीच, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है? तो H2O के अणुओं के बीच जो कण है उसके बीच क्या है? अन्योन्य क्रिया अधिक है, जिसके कारण इसका वाष्प कम बनेगा। यानी कि हमने यहाँ पे बताया था कि जिसके कणों के बीच, जिस द्रव के कणों के बीच अन्योन्य क्रिया ज्यादा होगा उसमें वाष्प दाब कम बनेगा, और जिसमें वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है यानी कि उसके कणों के बीच अन्योन्य क्रिया कम है, यानी आकर्षण बल कम है, जिसके कारण वो जल्दी वाष्प बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको हम क्या बोले थे? शुद्ध द्रव्यमान, तो इसका वाष्प दाब क्या था? तो P01। जब इसका वाष्प बनाएंगे, जब ये वाष्प बनेगा, और ये बंद करके हम बना रहे हैं, जब इसका वाष्प बनेगा तो किसका जल्दी बनेगा? तो CH3OH का। इसका क्या बनेगा? धीमे धीमे बनेगा, ठीक है, इसका धीमे धीमे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? ये क्या है? तो इसका वाष्प दाब कहलाएगा P02। क्या कहलाएगा? P02। और इसका वाष्प दाब क्या है? P01, ठीक है, P01 वाष्प दाब है। क्या है? P01। अब यहाँ पे बताइए कि वाष्प दाब किसका ज्यादा है? P01 का या P02 का? तो हम यही देख रहे हैं कि वाष्प दाब जो ज्यादा है P01 ज्यादा है। वाष्प दाब किससे? P01 का वाष्प दाब ज्यादा है किससे? P02 का। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P0 CH2OH, और इसको ऐसे लिख सकते हैं PH2O0, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया? जो P01 है, P02 है, ये क्या है? वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। ये शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब क्या है? P01। शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब क्या है? P0 शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब P02। चलो हाँ ठीक है, P02, ठीक है, ये हो गया P02 है इसका, है ना। शुद्ध द्रव 2 का जब द्रव 2 है तो इसका P02 हो जाएगा, द्रव 1 है तो इसका वास्तव क्या हो जाएगा? P01 हो जाएगा। ये हो गया आपका कि चलो भाई बंद पात्र होता है तो क्या उसमें द्रव बन जाता है। अब द्रव चलो बन गया भाई, अब पदार्थ पे देख लेते हैं कि कौन कौन पदार्थ के बीच जो अन्योन्य क्रिया होता है, यानी उसके कण जुड़े होते हैं, किसके कण मजबूती से जुड़े होते हैं वो भी देख लिए कि चलो भाई H2O का जो होता है, जो कण होता है वो 4 बंधनों से, 4 हाइड्रोजन बंध से बना होता है, लेकिन जो एथेनॉल का जो कण होता है वो एक ही हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसके कारण ये वाष्प जल्दी बन जाता है, लेकिन ये क्या बनता है? ये धीमे धीमे बनता है, यानी इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाके ये वाष्प बनेगा। उसके बाद समझिएगा, क्या ये पात्र पे निर्भर करता है कि पात्र का आकार बड़ा छोटा कर दे तो वाष्प ज्यादा बनेगा? क्या करता है? नहीं करता। देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, इसको आप नोट करिए। चलो अब हम देखते हैं क्या कि जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है या नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये छोटा पात्र है, एक और ले लेते हैं बड़ा सा पात्र। इसमें मान लो 500 ml हमने जल मिलाया, कितना? 500 ml। इसमें कितना मिलाया? 500 ml। इसमें भी 500 ml। कितना मिलाया? 500 ml। इसको हम क्या कर दिए? पैक कर दिए, इसको भी पैक कर दिए। अब यहाँ पे हमने बताया, क्या बताएं कि जो टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं? टेम्परेचर। क्या देते हैं? टेम्परेचर। चलो इसमें भी टेम्परेचर देंगे, ठीक है। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो जब द्रव वाष्प में बदलना शुरू होता है, जब द्रव वाष्प में ये भी क्या होगा? वाष्प में बदलेगा,
वाष्प में जब बदलना शुरू होता है, वाष्प में बदलने के बाद क्या होता है, एक साम्यावस्था आता है। साम्यावस्था कब आता है, जब द्रव का वाष्प द्रव के बराबर हो जाता है, तब एक साम्यावस्था आती है। साम्यावस्था, ये साम्यावस्था का चिन्ह है, इसमें भी साम्यावस्था का चिन्ह है। तो इसमें तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब दे रहे हैं, तो सेम उसी तरह कार्य कर रहा है। बड़ा पात्र में भी वैसी हो रहा है, छोटा पात्र में भी वैसी हो रहा है। उतना ही जल इसमें लिए हैं, उतना ही जल इसमें लिए हैं। जब दोनों में बराबर मात्रा में जल है, उतना ही टेम्परेचर इसमें दिए, उतना ही टेम्परेचर इसमें दिए, तो ये क्या हुआ कि एक साम्यावस्था आ गया। साम्यावस्था कब आएगा, जब द्रव का वाष्प द्रव के बराबर हो जाएगा, तो साम्यावस्था आएगी। साम्यावस्था के बाद क्या होगा, देखो क्रिया होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। तो साम्यावस्था वही करता है, क्या करता है, जितना तेजी से द्रव बनेगा उतना ही तेजी से द्रव गैस बनेगा। और द्रव बनने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो ये तो हमको कंफर्म हो गया कि जो वाष्प दाब है, किसी द्रव का वाष्प दाब वो पात्र के आकार पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो निर्भर करता है किस पे है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे वाष्प दाब पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो करता किस पे है, तो पदार्थ की प्रकृति पे करता है। किस पे करता है, पदार्थ की प्रकृति पे। तो इसको आप लोग नोट करो, तो हम बताते हैं पदार्थ की प्रकृति क्या है। चलो देखो यहाँ पे, अब पदार्थ की प्रकृति पे वाष्प दाब जो होता है किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति पर वाष्प दाब निर्भर करता है। वाष्प दाब निर्भर करता है। देखते हैं पदार्थ की प्रकृति क्या क्या है। ठीक है, तो हम ले लिए पदार्थ, क्या ले लिए, पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो पता है। हम 3 अवस्था के बारे में नहीं समझ रहे, आगे हम पढ़े। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। 2 प्रकार के पदार्थ होता है, एक होता है अवाष्पशील पदार्थ जिसका वाष्प न बनाया जा सके, दूसरा होता है वाष्पशील पदार्थ जिसका वाष्प बनाया जा सके। तो हम लिखेंगे अवाष्पशील पदार्थ, नेक्स्ट लिखेंगे वाष्पशील पदार्थ। क्या लिखेंगे, वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अवाष्पशील में क्या क्या हो जाएगा। आप बताइए कि आप क्या क्या देख सकते हैं कि अवाष्पशील पदार्थ है, हम लोग को रोज जीवन में उपयोग होता है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। यूरिया हो गया, बहुत सारा पदार्थ है ऐसे जो अवाष्पशील है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला बहुत सारा हम पॉइंट लिखते हैं ना, पहला हो जाएगा, चलो यहाँ पे चीनी हो गया, क्या हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया नमक, क्या हो गया, साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका यूरिया, क्या हो गया, यूरिया। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज, क्या हो गया, सुक्रोज। उसके बाद आता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या आता है, ग्लूकोज। ये सब जो है अवाष्पशील पदार्थ है। आप लोग बताइए, क्या नमक आप सब्जी में मिलाते हैं तो भाप देते हैं तो वो क्या उड़ जाता है ऊपर, नहीं ना उड़ता है, यानी कौन सा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ। चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं तो क्या वो ऊपर उड़ जाता है, नहीं ना उड़ता है, पानी उड़ता है ऊपर, तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अवाष्पशील पदार्थ कहलाएगा। वही अगर वाष्पशील पदार्थ के बारे में बात करें, यानी जिसका वाष्प बनाया जा सकता है, जैसे में H2O, क्या, H2O, जैसे में एथेनॉल, क्या, एथेनॉल। ठीक है, जैसे में CH3 CH2OH, जैसे में मेथनॉल। ठीक है, CH3OH, मेथनॉल CH3OH। ये सब जो पदार्थ है ये क्या है, तो ये वाष्पशील पदार्थ है। और ये कौन से पदार्थ है, तो ये अवाष्पशील पदार्थ है। अब यहाँ पे समझना, इसका वाष्प बन सकता है, इसका वाष्प बन सकता है, यानी कि इसका जो मान होगा P0 बराबर नहीं होगा 0, P0 के बराबर नहीं होगा 0, यानी कि इसका मान जो आएगा, यानी ये वाष्प बन सकता है, यानी कि ये उड़ेगा। तो जब वाष्प उड़ेगा तो P0 बराबर नहीं है 0 के,
तो ये इसका वाष्प बनेगा, यानी पी नॉट नहीं है बराबर 0 के, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, यानी पी नॉट बराबर है 0 के, यानी कोई इसका वाष्प तनको नहीं बना, यानी 1% वाष्प नहीं बना। जब 1% नहीं बना तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी नॉट बराबर 0 मान आया है इसका। कितना आया है, पी नॉट बराबर 0। तो इतना तो समझ गए किस पे निर्भर करता है, पात्र के आकार पे निर्भर नहीं करता है। जो वाष्प दाब है वो किस पे निर्भर करता है, तो वाष्प दाब जो निर्भर करता है, यानी वेपर प्रेशर जो निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, न कि पात्र के आकार पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इतना आप लोग आज इतना ही रहने देते हैं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इसका दूसरा पार्ट जो कि राउल के नियम का ही होगा, तो उसमें समझेंगे राउल के नियम अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए। जय हिंद।